अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। बात बिल्कुल शॉर्ट और सीधी सी बात है। इतनी लंबी चौड़ी इधर उधर की बातें मैं नहीं करता। आपको बस मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये वाली एक वीडियो शॉर्ट होगी, तकरीबन 15-20 मिनट, आधे घंटे की ज़्यादा से ज़्यादा। ये अगर एक वीडियो आप ज़रा सही अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका 5 चैप्टर जो है ये वाला बिल्कुल पूरा क्लियर हो जाएगा, गारंटी वाली बात है। और इसमें से एक लॉन्ग आता है, ये जो 5.2 एक्सरसाइज है, और एक शॉर्ट आएगा। ठीक है जी। तो यार चलो टाइम वेस्ट किए बगैर हम मुद्दे की बात पे आते हैं। मेरा आपसे ये इंशाल्लाह मतलब वादा है कि भाई आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करवाऊंगा, आप सिर्फ एक क्वेश्चन समझ लो सही, उसके बाद आप खुद 5.1 या 5.2 एक्सरसाइज का कोई भी सवाल उठा के अगर देख लोगे या करोगे ना, आपका आंसर ठीक आएगा। आपने सिर्फ एक सवाल का मेथड समझना है, सिर्फ एक सवाल का, और आपका पूरा का पूरा ये 5.5 चैप्टर जो है 5.1 और 5.2 बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, गारंटी वाली बात है। सिर्फ आप एक समझ लो। चलो करते हैं जी, बिल्कुल बेसिक बात से शुरू करता हूं। देखो, एक तो ये बात है कि भाई ये इन इक्वालिटी का साइन है। जिस साइड पे ये वाले इसके यार दो मुंह ये वाले होते हैं ना, वो चीज ग्रेटर होती है। अब ऐसे हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि x क्या है, y से बड़ा है। जिस साइड पे मैंने बोला कि ऐसे दो मुंह होते हैं वो चीज बड़ी होती है, और जिस साइड पे एक मुंह होता है वो चीज छोटी होती है। इन इक्वालिटी का इसमें जिक्र चलेगा। और सबसे पहले देखो आपने क्या करना है कि भाई अगर यहां पर ये दो दो आपके पास इक्वेशन दी हुई है भाई साहब, एक ये वाली है और एक ये वाली है, इनका आपने ग्राफ बनाना है और आपने ये बताना है कि इस इक्वेशन में जो वैल्यू आएंगी उनमें कौन सा आंसर सबसे छोटा है और कौन सा बड़ा है। ये अभी आगे आगे करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप बस मुद्दे की बात पे फोकस करो। जो इस क्वेश्चन के स्टेप्स हैं, ये मैंने सवाल लिखा है 5.2 एक्सरसाइज का सबसे लास्ट वाला। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है कि x की जगह पे भी अगर हम 0 पुट कर दें, x की जगह पे हम ऐसे 0 पुट कर दें, y की जगह पे भी 0 पुट कर दें, ठीक है, तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय 3, 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई, ये वाली बात जो है, ये वाली, ये क्या 0 15 से बड़ा है। मैंने आपको ये बताया है कि भाई जिस साइड पे दो मुंह ये वाले होते हैं वो वाली चीज क्या होती है, ग्रेटर। इसका मतलब ये बन रहा है कि 0 जो है ना 15 से बड़ा है। ये बात सही है या गलत है, मतलब ट्रू है या फॉल है। यार 0 15 से बड़ा भाई नहीं हो सकता, इसको हम क्या लिख लेते, एफ, फॉल्स। इसी तरह इसको भी अगर x की जगह पे मैं 0 पुट करूं, y की जगह पे भी 0 पुट करूं, तो ये क्या बनेगा, 0 जो है वो क्या है, 9 से 0 छोटा है, 9 बड़ा है। जिस साइड पे दो मुंह है वो चीज क्या है, ग्रेटर है भाई। अब ये 9 जो है, 9 0 से क्या है, बड़ा है। तो ये बात ठीक लिखी हुई है, इसको हम टी लिख देते हैं, ट्रू, मतलब सही है भाई, सही है। अच्छा, उसके बाद हम बनाते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन, इनको बोलते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन मतलब सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, ये वाली बातें, ट्रू और फॉल। इसका क्या मकसद होता है, फॉल्स और ट्रू, मतलब ये जो 0 0 पुट करके देखते हैं, ये जब ग्राफ बना के शेड करेंगे ना, उसमें ये काम आएगी। कोई भी आपको सवाल जिसमें आपने ग्राफ बनाना है, तो फिर आप ग्राफ बना के शेड करना है, ग्राफ बना के शेड करना है। अगर शेड ना करना हो तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है, फिर डायरेक्ट इधर आ जाना, एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है जी। शेड करना होता है, वैसे सवाल में वो क्या देते हैं कि शेड भी करें। अच्छा, एसोसिएटेड इक्वेशन में आपने क्या करना है कि भाई सिर्फ ये जो इन इक्वालिटी का साइन है, ये वाला और ये वाला, इसकी जगह पे इक्वल चेप देना है, इक्वल लगा देना है भाई, ऐसे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। और आगे ये वाली भी इक्वेशन जो है, इधर भी x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। इसको हम L1 क्या लेते हैं, लाइन 1 की ये इक्वेशन है। इसको हम L2 क्या लेते हैं, ये लाइन 2 की इक्वेशन है। ठीक है जी। देखो आगे आप जब पढ़ोगे ना यार स्लोप वाला चैप्टर, तो उसमें आपको लाइन की इक्वेशन से जानकारी पड़ेगी। इस तरह लाइन की इक्वेशन होती है। बहरहाल कोई ना, बस आप ये ज़हन में रखो कि भाई ये लाइन 1 की इक्वेशन है, ये वाली लाइन 2 की इक्वेशन है। अब क्या करते हैं कि इनका हम टेबल बना लेते हैं भाई। टेबल बनाते हैं तो ऐसे टेबल बनाना है, एक्स वाई और एक्स कामा वाई। ठीक है जी। ये वाला टेबल जो है भाई साहब,
ये वाला किसके लिए हम बना रहे हैं, ये वाला लाइन 1 के लिए बना रहे हैं। इधर हम ऐसे ही सेम टू सेम एक टेबल इधर भी बना लेते हैं, एक्स वाई और एक्स कामा वाई, ठीक है जी, एक्स कामा वाई है ये, ऐसे इसका भी टेबल बना लेते हैं। बड़ा मजे का और आसान सा सवाल है ये, और लॉन्ग में एक पार्ट इसका आएगा, ये जो मैं करवा रहा हूं ये वाला लॉन्ग में आएगा, बाकी जो 5.1 के सवाल हैं वो शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग इसमें से एकदम मस्ट है भाई। अब आपने क्या करना है कि x की जगह पे आपने 0 पुट कर देना। इस इक्वेशन में जहां पे x है उधर हमने क्या लिखा, 0। दोबारा अलान सुन लो हजरात, x की जगह पे आपने क्या पुट करना है, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे अगर 0 हो यार लिखा हुआ, तो 3 0 से मल्टीप्लाई हो तो ये सारी रकम ही क्या बन जाएगी, 0। अब पीछे y की वैल्यू क्या आएगी, ये तो सारी रकम होगी 0। अब ये 5 जो है ये वाली सारी रकम 0, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ये इधर नीचे चला जाएगा ऐसे, तो 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, 5 3 15, तो इधर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये जो दो पॉइंट बने हैं 0,3, ठीक है जी, ये कॉमा है भाई, बड़ा हो गया थोड़ा सा कॉमा, देखते ही देखते। आपने पहले क्या किया था, x की जगह पे 0 पुट किया है, अब हम करेंगे y की जगह पे 0। अब y की जगह पे यार अगर इधर 0 लिखा हुआ हो तो भाई 0 5 से मल्टीप्लाई जब होगा तो ये सारी रकम ही क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, एकदम 0 हो जाएगी। अब इसको आप यूं समझ लो कि निकल गई ये, ठीक है, पीछे ये 3x इज इक्वल टू 15 बन जाएगा। तो अब ये वाला 3 जो इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे 15 के नीचे लिखेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अगर y को 0 पुट किया, y की जगह पे 0 पुट किया जाए तो x का जो आंसर आएगा 5 आएगा। अब ये पॉइंट बन जाएगा 5/0। अच्छा, अब ये मैंने बात बता दी है, अब मैं इसको सॉल्व करके, मतलब ये वाले पॉइंट जिनको ये समझ नहीं आई ना, यही बात मैं दोबारा बताने लगा हूं। जिन बच्चों को समझ आ गई है वो 2 मिनट की वीडियो आगे कर लें, ठीक है जी। देखो पहले मैं दोबारा ये बात बताने लगा हूं क्योंकि एक ही सवाल करवाना है तो भाई आपको डिटेल में करवाऊंगा और समझा के करवाऊंगा, ठीक है। जिन बच्चों को ये बात समझ आ गई वो 2-3 मिनट की वीडियो आगे कर लें। अब क्या है कि भाई ये मैं दोबारा बात बताने लगा हूं, आपने x की जगह पे क्या पुट करना है, 0। ये x की वैल्यू लिखी हुई है, आपने x की जगह पे क्या पुट करना है, 0। देखो मैं अब इधर x की जगह पे अगर 0 पुट करूं ऐसे, तो प्लस 5y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 15। अब ये सारी रकम तो 0 हो जाएगी, ये बीच में से निकल जाएगी, पीछे 5y इज इक्वल टू 15। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे ये 5 क्या हो जाएगा, डिवाइड, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, y की वैल्यू क्या आ गई, 3। ऐसे मैंने इधर लिख दी, यानी कि जब x 0 होगा तो y क्या होगा, 3 के इक्वल होगा। अब इसी तरह, अब पहले आपने x को 0 पुट किया तो भाई अब y को 0 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में। y की जगह पे अगर हम 0 लिख दें, 3x प्लस 5 और ये 0 इज इक्वल टू 15, y की जगह पे क्या यहाँ पे पुट किया है, यहाँ पे 0 पुट किया है। अब 5 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी रकम 0 हो जाएगी। अब 3x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 15 ओवर 3, x इज इक्वल टू 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 3 निकम 3 तो 3 5 ये 15। x की वैल्यू क्या आ गई है, 5। जब y 0 होता है तो भाई मेरे x की वैल्यू आती है 5। अब यही बात इसमें भी करनी है। अब पहले अगर x को हम 0 पुट करें, किसी को भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि भाई पहले x को ही करना है, पहले y को कर लो, मतलब ये 2 पॉइंट आपके पास आएंगे, ठीक है जी। अब ये जो यार x को 0 पुट अगर करें तो ये तो बीच में से निकल गया, ठीक है। अब y जो है ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, 3 5 जार 3, 3 3 जार 9, तो ये क्या आ जाएगा, 0 व 3, ये 2 पॉइंट आ जाएंगे। फिर इसी तरह अब क्या करना है, अब 0 को और y को 0 के इक्वल पुट करना है। यार y को 0 के इक्वल अगर पुट करेंगे ना तो यार ये सारी रकम, ये वाली यार सारी रकम 0 हो जाएगी, पीछे x इज इक्वल टू 9 सीधा सीधा आ जाएगा, ठीक है जी। ये वाली बातें आपको वैसे मैंने समझाने के लिए बताई हैं। हाँ, ये आ जाएगा 9, x की वैल्यू क्या होगी, 9, कब, ओहो, y की वैल्यू जब 0 हो तो x की वैल्यू क्या होती है, 9। अब यार ये वाले आपके पास पॉइंट्स आ गए, अब आपने इनका करना है ग्राफ ड्रा। अब जैसे 5.1 एक्सरसाइज है तो उसमें इस तरह एक लाइन दी हुई होगी, एक लाइन, उसका आपने ऐसे कर लेना है और ये वाले 2 पॉइंट आ जाएंगे, उसका ग्राफ बना लेना है। या 2 इस तरह की लाइनें दी हुई होगी, दोनों को ऐसे कर लेंगे, ठीक है जी। जब शेड करना हो उसमें भी शेड करते हैं 5.1 में भी, तो आपने ये ट्रू एंड फॉल्स चेक कर लेने हैं। इधर x y की जगह पे 0 0 पुट करके आपने ट्रू एंड फॉल्स चेक कर लेने हैं, ठीक है जी। इनका आगे
मैं बताऊंगा कि ये ट्रू एंड फॉल्स का हम क्या करते हैं, कौन सा अचार डालते हैं, सेब का अचार डालते हैं या आम का अचार डालते हैं। सेब का कौन डालता है यार अचार, गाजर का डालते हैं, सेब का तो नहीं, सेब का मुरब्बा होता है, हैं? अच्छा चलो भाई, अब हम बनाते हैं ग्राफ। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं ग्राफ। ये जो पॉइंट आए हैं हमारे पास 4 पॉइंट, इनका हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये ऐसे मैं इधर खड़ा होकर अगर लाइन ड्रा करूंगा तो थोड़ी सीधी ड्रा होने के चांस हैं भाई। अब ऐसे बना लेते हैं, आपको ग्राफ मिला होगा, ठीक है जी, या आप खुद लेके जाओगे पेपर पे। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, चलो गुजारा चलाना है भाई, गुजारा। ये वाई एक्सिस होता है और ये वाला क्या होता है जी, ये वाला एक्स एक्सिस होता है, और ये एक्स डैश एक्सिस होता है जी, और ये वाई डैश होता है। ये डैश है बहुत मारता है भाई। इस वाले पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन, ठीक है, इसको चलो मैं ओ से लिख देता हूं, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अब अगर पहले पॉइंट की, चलो अब ये आप देख लो थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूं कि ये जो पॉइंट है ना, इसमें वैल्यू है 3 5 है, इधर मतलब 3 9 है, एक्स की वैल्यू 9 है, सारी पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम ऐसे करते हैं कि 9 तक ऐसे लाइन लगा लेते हैं, कोशिश करते हैं थोड़ी बराबर बराबर हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। एक्स एक्सिस पे ये वाली जो वैल्यू है ना 9 तक हमने निशान लगाना है। तो बाकी चलो मैं 5 तक डाल लेता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 का 4, चलो जी 1 2 का 4, 4 2 का 1। अब हम करते हैं लाइन ड्रा, ठीक है जी। ये वाला अगर मैं पॉइंट देखूं तो यार जीरो, ये जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन, इसके पॉइंट या इसके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं ओ के होते हैं ऐसे 0 कामा 0, ओके। इस वाले पॉइंट की बात की जाए तो एक्स भी यहां पे ही 0 होता है और वाई भी यहां पे 0 होता है, ठीक है जी। अब एक्स यहां पे 0 हो गया, ये वाला एक्स, वाई जो है वो 3 कहां पे है जी, वाई अगर इधर -3 की बात होती है तो इस साइड पे माइनस वाले वाई के नंबर होते हैं, इस साइड पे प्लस वाले होते हैं। इस साइड पे एक्स के प्लस में होते हैं, चलो मैं इधर लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5। देखो इस साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इस साइड पे नेगेटिव वाई एक्सिस है। ये बातें बेसिक है, मैं इस वजह से ज्यादा इनका बतंगड़ बना रहा हूं कि जिन बच्चों की बेस नहीं क्लियर, जो बच्चे अभी मतलब 8 क्लास में इतना नहीं पढ़ा, उनके लिए ये बता रहा हूं। अगर किसी को ज्यादा लग रहा है कि भाई ये तो बात का बतंगड़ बना रहा है भाई साहब, तो थोड़ी सी फास्ट वीडियो करके देख लो, 2x पे देख लो, 1.5 पे देख लो। तो बहरहाल यहाँ पे क्या होता है, 0 0। अब ये x जो है ये 0 तो यहाँ पे हो गया, और y की वैल्यू 3 कहाँ पे है जी, y की वैल्यू ये देखो इस साइड पे 3 है, ये ठीक है जी, ये मैंने ऐसे निशान लगा दिया। अब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 तो यहाँ पे है, और 5 की बात की जाए तो x की वैल्यू 5 यहाँ पे है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, मिला देंगे भाई आपस में। ये वाली मैं मार्कर ले लेता हूं, ये देखो कोशिश करेंगे कि सीधी लाइन ऐसे लग जाए, ऐसे। आपने ये सारा का सारा काम स्केल से करना है ताकि थोड़ा नीट एंड क्लीन लगे और प्यारा लगे। इसको मैं क्या देता हूं, ऐसे L1। ये वाली जो लाइन ड्रा की है ये किन पॉइंट से की है भाई, ये वाली हमने L1 वाली लाइन से की है, ये L1 है लाइन, उसके पॉइंट हमने ये ड्रा किए हैं, ये वाले, ये जो L1 थी। अब इसी तरह L2 के x तो 0 है, y क्या है, 3 है जी। y3 कहाँ पे है, y3 फिर यहाँ पे ही है, ये देखो इधर भी y3 था, इधर भी y3 है। तो बाई चांस अभी भी ये I से ही आ गया है, ठीक है जी, दूसरा पॉइंट भी। अच्छा, इसको बेशक हम ऐसे लिख भी सकते हैं, ये जो है x 5 है ये वाला पॉइंट, और y क्या है, 0 है। और ये वाले पॉइंट की बात की जाए तो x 0 है और y क्या है, 3। ये वाले यार दोनों पॉइंट मैंने लिख दिए। अब दूसरी लाइन की बात करें तो ये x 0 और y 3 यहाँ पे मैंने अगेन निशान लगा दिया दोबारा, और x क्या है, 9। x क्या है जी, ये x, ये देखो ये x क्या है, 9। तो यहाँ पे अब मैं इस वाले इसको भी मिला दूंगा, ठीक है जी। ये कुछ ऐसे L2 आ जाएगा, ठीक है जी, ये कुछ ऐसे L2 आ गया।
अब क्या आती है बात, अब आ जाती है, ये हमने ग्राफ बना दिया, ये हमने ग्राफ ड्रा कर दिया है। अब हमने क्या करना है, शेड करना है ग्राफ को और मिनिमम और मैक्सिमम देखना है। ठीक है जी, पहले शेड करते हैं। अब ये ट्रू और फॉल्स वाली जो कहानी है, अब इसकी बात करेंगे। फॉल्स का होगा ना यार, अगर फॉल्स किसी लाइन का आया है, मसलन जैसे ये वाली लाइन है तो इसका फॉल्स है। अब ये ऐसे अगर लाइन लगी हुई है, ये ऐसे ग्राफ बना हुआ है, ये जो ओरिजिन है ना, इस वाली साइड पे ये जो लाइन का हिस्सा है इसको बोलते हैं इनवर्ड, इनवर्ड। और ये जो लाइन का बाहर वाला ये वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको बोलते हैं आउटवर्ड। अब अगर किसी का फॉल्स आया है तो उसका शेड होगा बाहर वाली साइड से, उसका इनवर्ड नहीं होगा। ठीक है जी। और अगर किसी का ट्रू आया है तो उसका शेड होगा इनवर्ड, उसकी अंदर वाली साइड को शेड करेंगे। और अगर किसी का फॉल्स आया है तो उसकी बाहर वाली साइड को शेड करेंगे। इनवर्ड और आउटवर्ड का कंसेप्ट या बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अब ये जिसका फॉल्स आया है इसकी बाहर वाली साइड ऐसे शेड करेंगे, ये वाली। और जिसका ट्रू आया है उसकी ऐसे अंदर वाली साइड ऐसे शेड करेंगे, किसी भी तरह से आप शेड कर सकते हो। यानी L2 जो है उसकी अंदर वाली साइड शेड होगी और L1 जो है उसकी बाहर वाली साइड शेड होगी। ये जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये L1 है, ये वाली इसकी बाहर वाली साइड है, ये वाली। ठीक है। और जो L2 है ये वाली इसकी अंदर वाली साइड है। ठीक है। यानी कि ये वाला एरिया जो है, ये वाला जो एरिया है भाई साहब, ये आपका शेड हो जाएगा। ठीक है जी। अब अगर ये वाला एरिया करेंगे, ये वाला अगर बिलफर्ज के हम करें तो उसमें क्या गलती है या क्या मतलब प्रॉब्लम है, ये वाला एरिया करें तो ये इस वाली लाइन का इनवर्ट हो जाएगा। ये जो L1 है ना, ये उसका क्या हो जाएगा, इनवर्ट हो जाएगा सारा का सारा। तो क्योंकि इसका L1 का फॉल्स आया है तो इस वजह से इसका हमने आउटवर्ड ही शेड करना है, इसका हमने आउटवर्ड ही शेड करना है भाई। ये वाली जगह जो है इसको शेड नहीं करना, क्योंकि ये इनवर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर ये वाला जगह हम शेड करें तो फिर क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है कि L2 जो है उसका ट्रू आया है। L2 का जो है वो क्या आया है जी, इसकी क्या बात बनी है, ट्रू है। तो ट्रू होगा तो फिर उसका इनवर्ट शेड होगा, अंदर वाली साइड शेड होगी जब ट्रू होगा, और जब फॉल्स होगा तो उसके बाहर वाली साइड शेड होगी। अब ट्रू है तो अगर इधर करेंगे तो ये तो आउटवर्ड बन जाएगा। ठीक है। इस वजह से बस ये वाला एरिया जो है इसको ही आपने शेड करना है, यही बात सही बनती है। ठीक है जी। इस वाली बातों के मुताबिक वो वाली बात सही बनती है। गर्मी है यार, बस गर्मी सर्दी तो आती रहती है, लेकिन जिन्होंने कोई काम करना होता है ना यार, वो बस करते रहते हैं। हम भी उन्हीं में से हैं, हमने अपना काम करना है, आपने भी अपना काम करना है, तो बस ये तो चलता रहता है। अब गर्मी आ गई, आगे सर्दी आ जाएगी, फिर ओहो सर्दी आ गई, अब क्या है गर्मी आ गई, यार ये क्या बात हुई। अच्छा, अब जो है शेड भी कर दिया है। अब हम देखेंगे मिनिमम और मैक्सिमम। अब जब मिनिमम और मैक्सिमम की बारी आती है ना यार, फिर ये वाली जो इक्वेशन उन्होंने दी होती है इसके ऊपर चेक करना होता है कि कब मिनिमम है कब मैक्सिमम है। चेक कैसे करते हैं कि ये वाले जो तीनों पॉइंट हैं, ये जो शेडेड एरिया के ये वाले पॉइंट है, ये वाला पॉइंट भी मैं लिख देता हूँ 0 व 9। ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला ये जो शेडेड एरिया है, इसके पॉइंट इस इक्वेशन में पुट करने होते हैं। मैं इधर ही पुट कर लेता हूं, z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, ये वाली इक्वेशन है, इसमें चेक करना है। ठीक है जी। अब मैं इधर लिख देता हूं एट 0 व 3। ठीक है जी। x 0 पुट करना है, y 3 पुट करना है, तो x की जगह पे क्या पुट करना है 0, y की जगह पे क्या पुट करना है 3, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3। अब दूसरे इस पॉइंट की बात करते हैं, एट पॉइंट 5 व 0, यानी कि 5 और 0 वाले पॉइंट पे देखते हैं उधर क्या चक्कर चलता है। z इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस y क्या है 0, तो ये क्या बन गया जी 15, z इज इक्वल टू 15। अब चेक करते हैं जी एट वो वाला जो पॉइंट एक रह गया, शेडेड एरिया के पॉइंट पुट करके चेक करने हैं, शेडेड एरिया के एट 0,9, तो x 0 है, y क्या है 9, इसमें पुट करके देखते हैं। सारे पॉइंट ये वाली जो इक्वेशन दी हुई है भाई इसी में पुट करने होते हैं। 3 व 0 प्लस 9, ये y क्या है 9, तो इधर y की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया है 9 पुट कर दिया, तो ये z इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब इसमें वो पूछ रहे हैं कि मिनिमम बताओ और मैक्सिमम बताओ, मतलब सबसे छोटा जवाब कौन से पॉइंट को पुट करने से आया है
और सबसे बड़ा जवाब जो है कौन से पॉइंट को पुट करने से आया। देखो एक आपके पास आंसर आया है जो पॉइंट को पुट किया है वो ये वाला है, दूसरा आया है जी ये वाला आया है, तीसरा आया है ये वाला। अब आप ये देखो ये सबसे क्या है मिनिमम कम छोटा, और ये वाला क्या है सबसे बड़ा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज मिनिमम एट कौन से पॉइंट पे मिनिमम है, सबसे छोटा जवाब किस कौन सा पॉइंट पुट करने से आया ये वाला, ठीक है जी, एट 0,3, ठीक है जी ये वाला। और इट इज मैक्सिमम एट ये वाला, इट इज मैक्सिमम एट कौन से पे मैक्सिमम आया है 5/0, 5,0। तो भाई साहब ये आपका सारा का सारा मामला पूरा ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। यकीन कर लो कि अगर आप एक ये वाला सवाल सही तरह से समझ लेते हो, बार बार आप इसको थोड़ा रोक के देख लो, स्लो करके, अगर एक बार आपको बात समझ नहीं आई तो आप यार उसको थोड़ा सा पीछे करके दोबारा समझो और उसको गौर से समझने की कोशिश करो, इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगी यार। मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की है, इतना ही कर सकते हैं। बाकी आपको चाहिए कि भाई आप मेहनत करो, ठीक है जी। अब सिर्फ पास फेल होने वाला ज़माना चला गया, अच्छे मार्क्स लो और ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। दुआओं में याद रखना, और अगर समझ आ जाए आपको, ये अच्छा लगे कि भाई फ़ायदे की चीज़ है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।